वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रहे हैं वॉइस 24। तो बने रहिए आज हमारे साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि पुनर्जन्म पर आपको एक वीडियो दूंगा। हम अपना वादा कभी नहीं भूलते, इसलिए आज आपके बीच लेकर आया हूँ पुनर्जन्म की ये दास्तान। पुनर्जन्म यानी आफ्टर लाइफ। इस टॉपिक के बारे में तो आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी से भरा हुआ टॉपिक है। जो लोग साइंस पर थोड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो थोड़ा अपोज करेंगे और मुझे कहेंगे बकवास मत कर। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी विज्ञान को पूरी तरह से मानता हूँ, पर जो ये मिस्टीरियस चीजें हैं ना, जैसे आफ्टर लाइफ, रीबर्थ, ये सब साइंस के बियॉन्ड हैं, मतलब उसके परे हैं। इसका उत्तर सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया यानी आध्यात्मिक दुनिया में है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि जो है वो है, कुछ होगा बस ब्रह्मांड के बाहर होगा। पर देखा जाए तो ब्रह्मांड के बाहर है वो भी तो एज ए होल ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तभी तो आप उसे सोच रहे हो, उसे इमेजिन कर रहे हो, वो ब्रह्मांड के अंदर ही है। या फिर अगर आपसे ये पूछूं कि इन्फिनिटी का अंत कहाँ है, ये सब सवाल और कॉन्सेप्ट साइंस को नॉनसेंस लगेंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है वॉइस 24 के सब्सक्राइबर व्यूअर इस मिस्ट्रीज को जरूर समझेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर विज्ञान के भी आगे जाते हैं। साइंस इज लिमिटेड, विज्ञान सीमित है, बट द थिंग इज बियॉन्ड साइंस आर नॉट लिमिटेड। पर जो चीज विज्ञान के बाहर है वो असीमित है। हम सबको कभी न कभी मरना ही है। मरने के बाद क्या होता है उन थ्योरी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मरने के बाद आफ्टर लाइफ यानी जो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपको जो भी बताऊंगा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यकीन करना न करना आपके ऊपर है। पुनर्जन्म का अर्थ है आपकी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेना। पुनर्जन्म कई धर्मों में माना जाता है। बेसिकली ये कहते हैं आप किसी दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जो लोग लॉ ऑफ कर्म पे यकीन करते हैं उन लोगों का ये मानना है अगर आप इस जन्म में अच्छा काम करते हो तो अगला जन्म आपको इंसान के रूप में मिलता है। और ये भी होता है आप किसी जानवर के रूप में जन्म ले। जब आप मरते हो तब आपके शरीर की आत्मा और एनर्जी निकल जाती है और ये आपका शरीर छोड़ के किसी दूसरे जानवर के रूप में जन्म ले लेती है। इस थ्योरी के हिसाब से आप किसी एनिमल के रूप में जन्म ले लिया तो पिछले वाला इंसानी जिंदगी याद नहीं रहेगा। भारत और भारत के कई पड़ोसी देशों में इसे ज्यादातर लोग मानते हैं। बुद्धिज्म रिलीजन ये कहती है वो आत्माएं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म करती है उसे इसी बुरे कर्म के चलते किसी जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और जैसा कि हमें पता है जानवर की बुद्धि इंसान से कम होती है और जिस तरह इंसान अपने दिमाग को कई कामों में लगा सकता है उस तरह जानवर नहीं लगा सकते, इसलिए बुरे कर्म करने वालों को ये सजा मिलती है। और बुद्धिज्म में ये भी माना जाता है वो आत्माएं जानवर के रूप में जन्म लेती रहती है तब तक जब तक उनके बैड कर्म की कॉम्पोजिशन न हो जाए, मतलब उन्हें उतना दर्द सहना होगा जितना बुरा कर्म वो पर्टिकुलर सोल अपने पिछले जन्मों में किया है। सारे बुरे कर्म के कॉम्पोजिशन के बाद कई जन्मों के बाद जाके उन्हें इंसान का जीवन मिलता है। पर जानवर के रूप में पैदा होना एक स्पिरिचुअल सेटबैक है, यानी आध्यात्मिक सेटबैक। उनके हिसाब से जो इस जानवर के रूप में है वो हजारों साल पहले इंसान के रूप में इस धरती पे था। डेजा वू और आफ्टर लाइफ आपस में बहुत ही रिलेटेड है। जो लोग इस टर्म को पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं, डेजा वू का मतलब होता है कि वो फीलिंग कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है। साइंस भी आज तक डेजा वू को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं अपने वीडियोस में डेजा वू के बारे में बात करता रहता हूँ। आपकी पिछले जन्म की मेमोरी के चलते होता है, यानी यादों के चलते होता है। मतलब आपके पिछले जन्म की यादें इस जन्म में दिखती हैं, तब आपको वैसा फील होता है। आपको भी ये फीलिंग कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ये फीलिंग तो हम सबको होती है, पर इस दुनिया में कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म पूरी तरीके से याद है। रशिया की एक लेडी जिसका नाम है टेडी वेलो, वो ये दावा करती है कि पूर्ण जन्म एकदम रियल है और अपने आप को इस बात का प्रूफ कहती है, क्योंकि वो ये कहती है कि उनको बचपन से ही 120 यानी 120 लैंग्वेज पता है जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में सीखा था। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज है
जो ये मानते हैं कि उन्हें अपना पिछला जन्म पूरी तरीके से याद है। मरने के बाद जो सबसे बड़ी मान्यता है स्वर्ग और नर्क। इस थ्योरी में कहा जाता है कि अगले जन्म के पहले हमें स्वर्ग या नर्क में जाना पड़ता है। मान्यता ये भी है हम सबके अंदर स्पिरिट है, यानी आत्मा। मरने के बाद ये जो आत्मा है इसके पास दो ही रूट्स होते हैं, स्वर्ग और नर्क। और उस आत्मा को कहाँ जाना है ये उनकी जिंदगी के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर तुम भगवान पे विश्वास करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क मिलेगा। नर्क को एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे आत्माओं को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है, और उसके उल्टा जो हेवन है उसे एक मैजिकल पैलेस कहा जाता है जो प्यार से भरा होता है। और जो अपने जीवन में अच्छे काम करता है उसे एक जगह मिलती है। इस जगह पर दुनिया की और अच्छी आत्मा एग्जिस्ट करती हैं। आप लोगों में से कई लोगों को ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर मेरे दोस्त यही है स्पिरिचुअल नॉलेज, द मिस्ट्रीज नॉलेज। आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया, पर अगर मृत्यु को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मर्ज हो रही है। ये थ्योरी अगले जन्म की थ्योरी को मार देती है। अभी मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, तभी आपको ये समझ आएगा। ये थ्योरी ये कहती है कि मृत्यु सिर्फ एक इल्यूजन है, मतलब मृत्यु नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब मृत्यु फेक है। अब आप सोच रहे होंगे मृत्यु फेक, ये कुछ समझ नहीं आया, ये तो सेंस ही नहीं बन रही है। तो यारो अपने माइंड को थोड़ा खोलो और सुनो, मैं इधर हूं ना एक्सप्लेन करने के लिए। अमेरिकी प्रोफेसर रॉबर्ट लेंजा का ये मानना है कि मृत्यु सिर्फ हमारे संचेत एक्सपीरियंस के अंदर आता है। ये ब्रह्मांड तभी एग्जिस्ट करता है जब आप एग्जिस्ट करते हो, मतलब ये ब्रह्मांड है तो आप हो। ये बात सही नहीं है, बल्कि आप हो इसलिए ये ब्रह्मांड है। जरा गहराई से सोचो इस कॉन्सेप्ट को, एकदम माइंड ब्लोइंग है यार। साइंस का ये कहना है कि स्पेस और टाइम यानी समय और अंतरिक्ष सिर्फ हमारे दिमाग ने बनाया है, एक्चुअली में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये थ्योरी सही है, ये दुनिया तब खत्म हो जाती है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग मर चुका होता है। इन दोनों थ्योरी में से कौन सही है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि मृत्यु के बाद की चीजें इंसानी दिमाग के परे है, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी दिमाग तो मर चुका होता है। ये जो फेक वाली थ्योरी मैंने आपको बताया कि मृत्यु फेक है, ये तो इंटरेस्टिंग है, पर एक और वीडियो में मैं आपको इस दुनिया के बारे में बताऊंगा। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा ये दुनिया एक मैट्रिक्स है। पर क्या आप लोगों को ये लगता है ये दुनिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है? नीचे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए वॉइस 24।